पब्लिक दिलासा चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को कंवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा अपनी जागरूक कड़ी के तहत पब्लिक दिलासा के दर्शकों के लिए एक डॉक्टर साहब से हमेशा आपकी बातचीत करवाते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में सुन के जान के जो आपके मैसेजेस आए होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकें। आज उसी संदर्भ में हम होली सिटी स्थित आयुर्वेद योग आश्रम में पहुंचे हैं डॉक्टर नवीन आर्या जी से बात करने। डॉक्टर साहब ने आयुर्वेद की दुनिया में बहुत नाम कमाया है, तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से कुछ जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है पब्लिक दिलासा में। नमस्कार सर। तो सर, आप प्लीज़ अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। आयुर्वेद योगाश्रम जो है वो लगभग एक 26 साल पुराना हमारा आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट है। हम इसमें इंस्टीट्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक डॉक्टर्स की टीम है जो पिछले 26 ईयर्स से जो लोगों की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? ओनली आयुर्वेद के साथ। हमारे यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम तौर पर आपको बाकी हॉस्पिटल्स में या सेंटर्स में देखने को नहीं मिलती हैं। हम किसी भी डिज़ीज़ को, आयुर्वेद भी यही कहता है कि निदानम परिवर्जनम, यानी कि जो रोग का निदान है, जो कारण है, उसको ठीक करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेकर उसके कारण को जानकर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लगभग 92 कंट्रीज़ में जो हमारी मेडिसिन्स हैं वो अभी डेली रूटीन में जा रही हैं। उनमें से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, लिवर फेलियर है और कैंसर, पैरालिसिस एंड जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम रहती हैं। इसमें मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर अंजू आर्या, डॉक्टर शालू वो हमारे साथ होते हैं, जो कि सारे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट पार्ट को लेकर संजीदगी के साथ आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के साथ उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद के बारे में बड़ा डिटेल से बताया। तो डॉक्टर साहब, इन दिनों मैं आपसे मेनली बात करना चाहूँगी कि किडनी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों में हैं, तो किडनी की प्रॉब्लम्स क्या हैं वो बताइए आप प्लीज़ दर्शकों को। बिल्कुल जी कंवल जी, आपने बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप अपने चैनल के माध्यम से एक जागरूक कड़ी को शुरू किया हुआ है जो लोगों की अलग अलग डिजीज़ को कवर करते हैं। किडनी की प्रॉब्लम आज हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसमें एक्यूट किडनी डिजीज़ आती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आती है जिसे हम रीनल फेलियर कहते हैं, इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है जिसे हम कहते हैं यूरिन में झाग का आना, इसमें पाइलोनेफ्राइटिस होता है जिसे हम कहते हैं किडनी में पस या इन्फेक्शन का होना, और इसके साथ ही साथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी आता है जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी साथ में आते हैं। और कई केसेस में जब किडनी की प्रॉब्लम जो इनके हटकर होती है वो रीनल कैंसर भी होता है, जो कि आम तौर पर हमारे अंदर का जितना ब्लड प्रेशर का सिस्टम है और उसके साथ साथ ये उनको बढ़ावा देता है। तो हमें इन सब डिजीज़ को अपने अपने तरीके से ओनली विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद से सही करने का प्रयत्न करते हैं। तो सर, ये तो हो गए कि इनके प्रॉब्लम्स हैं क्या, तो इनके सर रीजंस क्या रहते हैं, किस कारण जो किडनी को प्रॉब्लम्स आती हैं मेनली? बिल्कुल सही जी। जब हमें एक पेशेंट को जागरूक करना होता है तो हम सबसे पहले पेशेंट को उनके कारण बताने शुरू करते हैं कि इसका कारण क्या है। सबसे पहला और प्रमुख कारण वो है डायबिटीज़। जब डायबिटीज़ हमारी बॉडी में अनकंट्रोल हो जाती है तो वो हमारे अंदर से डायबिटिक रेनोपैथी करनी शुरू कर देती है, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से हमारी जो किडनी की फिल्ट्रेशन पावर है वो ख़राब हो जाती है। उसके साथ सेकंड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट कारण आता है वो है ब्लड प्रेशर। जैसे जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है हमारी बॉडी के अंदर से जो यूरिया और क्रेटिनिन बाहर निकलना चाहिए वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, वो हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन पावर को कम करता है। उसके साथ ही साथ हम कई बार पेन किलर्स को ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं। आम तौर पर फेमस है कि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कोई सिर दर्द है, पीठ दर्द है, गर्दन दर्द है, हमने झट से 2-4 पेन किलर रोज़ के खा लेते हैं। ये पेन किलर कहीं ना कहीं से हमारे अंदर जाकर अगर हम बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो हमारे अंदर किडनी प्रॉब्लम करती हैं। और कई बार हमारे सोडियम और पोटाशियम के बैलेंस का बिगड़ना, कई बार रोड एक्सीडेंट की वजह से किडनी की प्रॉब्लम होनी, और कई बार इसके साथ जब हम
ऐसे स्ट्रेस वाले हटाने वाली मेडिसिन लेनी शुरू करते हैं, वो भी हमारे अंदर से प्रॉब्लम करती हैं। और कई बार स्टीरॉइड्स को बिना डॉक्टर की सलाह के जब हम लेना शुरू करते हैं, वो भी हमारे अंदर से किडनी की प्रॉब्लम करती हैं। और इसके साथ ही साथ अंत में 2 लाइनें ज़रूर कहूँगा रीजंस में, ये हमारे अल्कोहल के सेवन से भी बढ़ता है और स्मोकिंग से भी बढ़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है किडनी के कारण को जानने के लिए। सर ये कारण तो आपने डिटेल पूर्वक बता दिए, तो सर सिम्टम्स कौन से ऐसे हैं कि जिनके लक्षणों से हमें पता चल सके कि हमें किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है, हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? ये कंवल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किडनी प्रॉब्लम्स के लिए। आमतौर पर ये ऐसी प्रॉब्लम है जब हम ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हैं तो हमें कई बार पता नहीं लगता है। तो इसके लिए हम कुछ 2-3 ऐसे आपको एक निशानियां बता देते हैं। जब आपके यूरिन में झाग आनी शुरू हो जाए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। जब आपके शरीर में थोड़ा सा चलने से थकावट होनी शुरू हो जाए, जिसे हम फटीग कहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी से उसका रिलेशन हो सकता है। और उसके साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने के आदी हैं तो भी किडनी की प्रॉब्लम की समस्या आ सकती है। और अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, उससे भी किडनी की प्रॉब्लम को आने का खतरा है। तो ये डायबिटीज़ अगर आप पे ऊपर बढ़ रही है तो हमें एक अलार्मिंग साइन आता है कि पहले अपने किडनी के टेस्ट कराइए। और ब्लड प्रेशर भी अगर आपका अनकंट्रोल्ड रहता है तो भी किडनी की प्रॉब्लम हमारे अंदर संभावना रहती है। तो अगर आपके पैरों में सोजिश हो रही है, आपके दम फूल रहा है, आपके अंदर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, शरीर का वजन एकदम से कम होना शुरू होता है, कमज़ोरी आनी शुरू होती है, तो सबसे पहले अपने पास डॉक्टर से परामर्श करिए। या आप हमारी वेबसाइट्स पर आकर भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको उसके लिए ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, सोडियम और पोटाशियम ये टेस्ट करवाने हैं। अगर आपको ये ना भी याद रहे तो आप किसी भी लेबॉर्ट्री वाले के पूछिए कि हमें किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे हम KFT बोलते हैं, वो करवाइए। आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आप इस समय हेल्दी हैं या किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। बहुत अच्छी डिटेल पूर्वक आपने सर सारे सिम्टम्स और लक्षण जो हैं वो सारे बताए हैं। तो सर अंत में मैं चाहूँगी कि आप पब्लिक के लिए कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जो लोगों के लिए यूज़फुल रहे कुछ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इनमें से कोई भी किडनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आपको एक्यूट किडनी डिजीज़ है, आपको किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, आपके रिपोर्ट्स में ये शो हो चुका है कि आप किडनी के पेशेंट हैं, तो हम आपके लिए जो समाधान देते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का होता है। और ऐसा नहीं है कि जो मेडिसिन A पेशेंट को देनी है वहीं B पेशेंट को देनी है। हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेकर रीनल केयर किट देते हैं। रीनल केयर किट का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन्स का कम्बिनेशन जो यूरिया कम करे, जो क्रेटिनिन कम करे, सोडियम और पोटाशियम के बैलेंस को बराबर रखे, और आपके अंदर से कभी भी GFR, ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं बता रहा हूँ, GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और इसको सादी हिंदी में बोलेंगे किडनी की यूरिन को निथारने की शक्ति, ये कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो अंत में अभी कंवल जी ने पूछी है कि हम पेशेंट को मेडिसिन के साथ और क्या कर सकते हैं। मेडिसिन के साथ आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आपकी आधी चिकित्सा, हाफ ट्रीटमेंट आपकी डाइट है। तो जब तक हम डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, हमारी किडनी जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो ऐसा डाइट प्लान जो आयुर्वेद के हिसाब से क्या चीज़ खानी है, कौन सी सब्जी खानी है, कौन सा फल खाना है, कौन सा सलाद खाना है, बैटी लेनी है कि नहीं लेनी, परांठे खाने हैं कि नहीं खाने, ये सब चीज़ें बड़े विस्तार से बताई जाती हैं। और अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आने में असमर्थ हो, अनकैपेबल हो, तो हम उनकी वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए हिस्ट्री लेकर भी मेडिसिन ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़ी विस्तार पूर्वक सारी आयुर्वेद योगाश्रम के बारे में भी जानकारी दी। तो दर्शकों, यदि आपके आसपास किसी को भी किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर नवीन आर्या जी से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन में दिए गए सारे नंबरों पे आप संपर्क करके, उनकी वेबसाइट पे संपर्क करके, फ़ोन करके कैसे भी दूसरों को जो है वो इनके आयुर्वेद योगाश्रम का फ़ायदा पहुँचा सकते हैं।
आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आगे चल के फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते।